स्कूल में उस्तानी ने बच्चों से टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल करने वालों को इनाम का वादा किया कि जो भी फर्स्ट आया इसको नए जूते मिलेंगे। टेस्ट हुआ, सब ने यकसा नंबरात हासिल किए। अब एक जोड़ा सबको देना नामुमकिन था, इसलिए उस्तानी ने कहा कि चलें कुरा अंदाजी करते हैं, जिसका भी नाम निकल आया इसको ये नए जूते देंगे। और कुरा अंदाजी के लिए सबको कागज़ पर अपना नाम लिखने और डब्बे में डालने का कहा गया। उस्तानी ने डब्बे में मौजूद कागज़ के टुकड़ों को मिक्स किया ताकि किसी की हक तलफ़ी ना हो जाए, और फिर सबके सामने एक उठाया। जुम ही खुला तो इस पर लिखा था वफ़ा अब्द अल करीम। सब ने तालियां बजाई। वो अश्कबार आंखों से उठी और अपना इनाम वसूल किया, क्योंकि वो पट्टे पुराने कपड़ों और जूते से तंग आ गई थी। वालिद का साया सर से उठ गया था और मालाचार थी, इसलिए जूतों का ये इनाम उसके लिए बहुत मानी रखता था। जब उस्तानी घर गई तो रोती हुई ये कहानी अपने शौहर को सुनाई, जिस पर उसने खुशी का इजहार किया और साथ रोने की वजह दरियाफ्त की। तो उस्तानी फूट फूट कर रोने लगी कि मुझे रोना वफ़ा अब अल करीम के जूतों से ज़्यादा दीगर बच्चों की एहसास और अपनी बेहिस्सी पर आता है। जब मैंने डब्बे में मौजूद दीगर कागज़ के टुकड़ों को चेक किया तो सब ने एक ही नाम लिख दिया था, वफ़ा अब्द अल करीम। उन मासूम बच्चों को वफ़ा अब्द अल करीम के चेहरे पर मौजूद लाचारी के दर्द और कर्ब महसूस होता था, लेकिन हमें नहीं, जिसका मुझे अफसोस है। मेरे एक उस्ताद बताया करते थे कि बच्चों के अंदर एहसास पैदा करना और अमलन सखावत का दर्स देना सबसे बेहतरीन तरबियत है। हमारे कई असलाफ के बारे में किताबों में मौजूद है कि वो खैरात, सदकात और ज़िकुवत अपने हाथों से नहीं देते, बल्कि बच्चों को देकर उनसे तकसीम एहसास पैदा होता है। अल्लाह करे ये पैगाम सब तक पहुँचे जाए।